move forward with another video जहाँ हम देखेंगे using and copy versus bind mounts in a Docker. So basically the copy methods use करते हैं हम जो भी हमारा host machine है या फिर from the host file section है into the image build. मतलब लाइक जस्ट सपोज मेरे खुद की ड्राइव में कुछ फाइल्स है और मुझे इमेज बिल्ड में डालना है एज अ वांट फॉर द इमीडिएटली पार्ट, देन आई जस्ट यूज फॉर द कॉपी पार्ट ऑफ दैट. सो बेसिकली इसका पर्पस बहुत सारी जगह जो हम इस डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे एंड लाइक हम गो थ्रू करते हैं. इन अ डॉकर बोथ कॉपी एंड बाइंड्स माउंट्स इन सर्वे डिफरेंट पर्पस व्हेन मैनेजिंग अ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज विद इन अ कंटेनर. Here is a comparisons of this parts that which is allowed. The copy in a Docker files. The copy is used to copy a files from host machine into the images. जैसे मैंने आपको बताया कि host machine से direct images में आपको build copies files करनी पड़ती है. And the copied file become a part of the image that do not change unless the image is rebuilt. Okay, so the path of the image मतलब आपका fixed होता है जब आप अपने वायबल फाइल या डॉकर फाइल में आप अपडेट करते हो. जो ये वाली कॉपी कमांड दैट विच इज शोइंग, मैं ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो. इस वीडियो में आपको थियोरेटिकली बता रहा हूँ कि आप ये यूज करते हो ड्यूरिंग द बिल्ड पार्ट. जो आपका पर्टिकुलर ये फोल्डर है, इस फोल्डर में जितना भी डाटा है वो डायरेक्ट कॉपी कर देता है आपके पर्टिकुलर डॉकर डोमेन्स में. ओके, सो इसके एडवांटेजेस है कुछ लाइक द मेक द कंटेनर सेल्फ कंटेन एंड पोर्टेबल बिकॉज लाइक सेल्फ कंटेनर पोर्टेबल्स शुड बी देयर. जो आप डायरेक्टली आप अपने खुद के फाइल सेक्शंस के डाटास यूज कर सकते हो, क्योंकि समहाउ आप अगर आप कोई भी फाइल्स एंड ऑल यूज करना चाहते हो लाइक इन द फाइल सिस्टम्स और एक्सेसिंग एंड डाउनलोडिंग ऑन एनी फाइल्स, वो आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं देती है. ओके, सो एंश्योर द कंसिस्टेंसी एग्रोनेट डिप्लॉयमेंट. और डिसएडवांटेज इसके है इफ द सोर्स फाइल चेंज द इमेज नीड टू बी रिबिल्ड. मतलब सिंपल सा है कि आपकी कोई फाइल अपडेट्स डाल रहे हो या कुछ नई फाइल्स डाल रहे हो या कुछ चेंजेस कर रहे हो कुछ फोल्डर में, तो वो आपको एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब आप रिबिल्ड करोगे तो बिल्ड करोगे उस टाइम नहीं दिखेगी, राइट. बट इन द केस ऑफ दैट आपको रिबिल्ड करना ही पड़ेगा अपनी इमेज को. ओके, सो लाइक जस्ट सपोज इंक्रीजिंग इमेज साइज एज वेल एज वो करता ही है जब आप कॉपी करते हो अपने डाटा को. बाइंड बाउंड्स इसका ही एक यू कैन से लाइक the good version of that. The bind mount link a host directory to a container directory. Like वही सेम है कि हमारा कोई भी होस्ट डायरेक्टरी है कोई पर्टिकुलर जहाँ हम एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो कंटेनर डायरेक्टरी वो मेन कंटेनर डायरेक्टरी में. बट जब भी अपन कोई भी अपडेट करते हैं डाटा को, इज द बेसिक डिफरेंस इज दैट जब भी हम कोई भी अपडेट करते हैं लाइक इन फाइल सिस्टम सब फाइल में डालते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे मेन जो कंटेनर डायरेक्टरीज है और इमेजेस है वहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है एट द रियल टाइम. सो विच इज बेस्ट इन दैट केस. बट समहाउ सम डिसएडवांटेजेस भी हो गए इसके डेफिनेटली. ओके, सो एग्जांपल्स के फॉर्मेट में ये एक इसकी रनिंग कमांड है जो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है. So advantages like useful for deployment as changes on the host systems instantly reflect inside the container and avoid the rebuilding the images. सबसे बड़ा advantage है ये. Disadvantage like less portable since it depend on the host machines. Host machines में depend होना है क्योंकि कुछ ना कुछ होना ही चाहिए कि हाँ कि वहाँ पर मैं depending हूँ like on that part. Can pose a security risk if sensitive होस्ट डायरेक्टरीज आर माउंटेड. कि समटाइम्स आप कुछ सेंसिटिव डाटा भी डालते हो तो डायरेक्टली वो भी चल जाती है साथ ही साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन है ना. ओके, व्हेन टू यूज विच कि क्या क्या यूज करना चाहिए किसके केसेस में, क्योंकि कहीं केसेस में ऐसा होता है कि हमको कॉपी भी यूज करना पड़ता है, यूज बाइंड माउंट्स भी यूज करने पड़ते हैं. बिल्डिंग अ प्रोडक्शन रेडी इमेजेस यू कैन यूज ए कॉपी. लाइक मुझे कहीं चेंजेस नहीं करने हैं, मैं कॉपी यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली. यू वांट टू बी स्टैटिक दैट पार्ट. डेवलपिंग अ लोकली विद फ्रीक्वेंट कोड चेंजेस, वहाँ मैं ऑफकोर्स यूज बाइंड बाउंड्स ही यूज करूँगा. ensure the portability across the environments. For that मैं यहाँ पर copy use करूँगा. You will understand. Sharing the data by dynamically between host and container, they are for use by mounts. In a summary use cases, for that we'll using somehow stable and self-contained images for deployment. We'll see in the next video हम copy और build mounts का एक example देखेंगे और कैसे काम कर रहे हैं. We'll see in the next video. Yeah. Thank you.